सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोई जरही। हे सुरेश इंद्र, तू राम जी के स्वभाव को नहीं जानता क्या? निज अपराध रिसाई न काऊ। जो राम जी का अपराध कर देता है, राम जी उसके ऊपर क्रोध नहीं करते, ऐसा भगवान का स्वभाव है। लेकिन जो अपराध भगत कर कर ही, जो उनके भक्त का अपराध करता है, राम रोष पावक सोई जय रही। राम जी के क्रोध रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है जो भक्त का अपराध करता है। ठीक से समझ लीजिए, मानत सुख सेवक सेवकाई। आप भगवान के सेवक की सेवा करोगे ना तो राम जी अपनी सेवा मानेंगे, सुख मानेंगे। मानत सुख किससे? सेवक सेवकाई। और सेवक से बैर करो तो बोले सेवक बैर बैर अधिकाई। राम जी उसको अपना दुश्मन समझने लगते हैं। इसलिए भूलकर भी किसी भक्त का अपराध न करो, भगवान नाराज हो जाता है। भगवान का अपराध होगा कोई हर्जा नहीं है, भगवान तो नाराज होते नहीं, और भक्त बचा भी लेगा हमको। लेकिन भक्त नाराज हो जाए बहुत मुश्किल है। भरत जी चले जा रहे, ऐसा देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया और कहने लगे, सुनो सुरेश, सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। हे इंद्र, राम जी को सेवक बहुत प्यारे लगते हैं। राम जी की जो सेवक की सेवा करे राम जी बहुत। तब इंद्र बोला, तब गड़बड़ मत करो, तब ठीक करो। छाया कर दी है, बादल छा गए, भरत जी को धूप नहीं लग रही है, और ऐसे भरत जी चले जा रहे। रास्ते में कोई लकड़ी काटने वाला मिले, भरत जी पूछते, भैया तुमने राम जी को देखा है? और जो कह देता कि मैंने राम को देखा है, उसके चरणों में भरत गिर जाते। जिसने राम के दर्शन किए वो राम के समान है। भगवान का नाम मुंह से निकल रहा है और यात्रा चल रही है। रघुवर राम सियावर राम, रघुवर राम सियावर राम, रघुवर राम सियावर राम, रघुवर राम सियावर राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। रघुवर राम सियावर राम, रघुवर राम सियावर राम, रघुवर राम सियावर राम। भरत जी पहुंचते हैं चित्रकूट। कथा तो बहुत बड़ी है, भरत चरित्र तो इतना विशाल है कि 9 दिन लगातार केवल भरत चरित्र हो तो भी पूरा नहीं हो। कुटिया के सामने भरत जी जाते हैं, दंडवत करते हैं। पाही नाथ कही पाही भूतल परे लघुट की नाई, भूतल परे लघुट की नाई। पाही माम करके लकड़ी के जैसे गिर पड़े हैं। और राम जी ने जब सुना भरत की आवाज को तो उठे राम सुनते मैं धीरा, कहूँ पट कहूँ निशांत धनु तीरा। उठे राम सुनते मैं धीरा, कहूँ पट कहूँ निशांत धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशांत धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशांत धनु तीरा। उठे भगवान, उठे, प्रेम में अधीर हो गए। और राम जी की 4 चीज गिर गई। कहूँ पट, ऊपर का जो कपड़ा है उपवस्त्र कहते, पट गिर गया। कहूँ पट, कहूँ निशंग, तरकस गिर गया।
धनुष गिर गया, बाण गिर गया, चार ही क्यों गिरे जी? बोले भरत जी 4 छोड़कर आए, धर्मन अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्माण। अब जितना छोड़कर भगवान के लिए जाओगे ना संसार को, एक महात्मा जी बड़ी अच्छी बात कहते थे, जितना संसार को छोड़ोगे भगवान के लिए उतना भगवान पूरा मिलेगा। थोड़ा संसार छोड़ोगे थोड़ा भगवान मिलेगा, पूरा संसार छोड़ोगे पूरा भगवान मिलेगा, बिल्कुल संसार नहीं छोड़ोगे तो बिल्कुल भगवान नहीं मिलेगा। जितना परिवार के लिए आप छोड़ते हो भगवान के लिए कभी छोड़ कर देखो, भगवान सब गिरा करके भरत जी से मिलते हैं। एक महात्मा जी बोले भैया हथियार गिर गए वो तो समझ में आता है, प्रेम में ऐसी दशा होती है, आदमी बहुत प्रेम में हो तो उसकी टोपी गिर जाए, चश्मा गिर जाए, घड़ी गिर जाए, ऐसा हो जाता, लेकिन वस्त्र क्यों गिरा दिया? तो महात्मा जवाब देते हैं कि राम जी संसार के भाइयों को बताते हैं 2 भाई आपस में मिले तो पट भी बीच में नहीं होना चाहिए, पट वस्त्र, पट भी बर्दाश्त नहीं करते 2 भाइयों के हृदय में। और आजकल तो पट की कौन कहे साहब, कपट भरा है और फटाफट मिलते हैं। पट भी और कपट भी छोड़ो, आजकल तो पार्टीशन। राम जी पट भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। और फिर तो राम जी भरत जी से मिले हैं, इसके बाद में सारा समाज वहां आया है, मिले हैं। जब राम जी को पता लगा कि पिताजी नहीं रहे तो राम जी दुखी हो गए, रोने लगे। सीता जी, लक्ष्मण जी सब रोने लगे, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सब रोने लगा कि आज ही महाराज ने शरीर छोड़ा है। मृत्यु किसी की भी हो दुख देती है साहब, और एक मृत्यु ही ऐसा राज है मेरे भाई बहन जिसके बारे में सही सही कह पाना किसी के लिए मुश्किल है। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं उनके कदमों के निशान, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं उनके कदमों के निशान, जाने है वो कौन डगरिया, जाने है वो कौन डगरिया, आए खत ना कोई खबरिया, आए खत ना कोई खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियादें, जाते फिर ना आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, राम जी के हाथों मंदाकिनी नदी में श्राद्ध कराया गया, 24 घंटे तक किसी ने पानी भी नहीं पिया है। फिर इसके बाद में कंद मूल फल लाते हैं, वहाँ के लोग सब खाते हैं। जनक जी महाराज आ गए अपने सारे समाज को लेकर, 2 नगर चित्रकूट में बस गए हैं, अयोध्या और मिथिला। कई सभाएं होती है, कोई निर्णय नहीं होता है। अंत में गुरु जी ने राम जी से कहा, तुम्हारा छोटा भाई साधु है, संत है, ये जो कहे इसकी बात मानने में सबकी भलाई है। राम जी वचन देते हैं, गुरुदेव मैं आपको वचन देता हूं, मेरा भाई भरत जो कहेगा मैं सो करूंगा। सब लोग राजी हो गए, अब काम पट जाएगा। भरत जी से कहा बोलो, हाथ जोड़कर भरत जी खड़े हो गए। बोले मैं क्या बोलूं? राम जी ने कहा बोलो भरत। तो भरत जी बोले, जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होए, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होए, करुणा सागर
जैसे आपका मन प्रसन्न हो। हे करुणा सागर आप वही करो। सभा कहने लगे भरत जी आप बोलना नहीं जानते। भरत जी बोले मैं कुछ नहीं जानता हूं। क्या जानते हो आप? भरत जी बोले मैं जानहूं निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूं पर कोहन काहू। मैं मेरे सरकार परमात्मा का स्वभाव जानता हूं। वो अपराधी पर क्रोध नहीं करते। मेरे भाई बहन ठीक से समझिए, अपराधी तो आप हम सब। कोई कह सकता है हम अपराधी नहीं है? भगवान क्रोध नहीं करते। एक छोटा सा बच्चा क्रोध करे सारे परिवार को अस्त व्यस्त कर देता है, और बच्चे का बाप क्रोध करे तब तो क्या हो, और जगत का बाप क्रोध करे तब करते ही नहीं है साहब, होता ही नहीं है उनसे। हाँ गजब है साहब। नरसी को राजा मंडलिक ने जेल में बंद कर दिया। बाद में सब भेद खुला तो राजा ने महाराज नरसी से कहा कि आप मुझे श्राप दे दो। आप भक्त हैं, दुनिया के बहकावे में आकर मैंने आपको जेल में बंद कर दिया, श्राप दे दो। तो नरसी जी बोले राजा श्राप तो क्रोध में दिया जाता है, मैं तो क्रोध करना जानता नहीं। तू मुझे क्रोध करना सिखा, पहले क्रोध करना सिखा दे, बाद में मैं श्राप दे दूंगा। सब नरसी तो नरसी है ना। वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीर पराई, ये नरसी जी का वचन है। भक्त जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं वो क्रोध नहीं करते, तो भगवान क्या क्रोध करे साहब। एक दृष्टांत एक कथावाचक ने सुनाया कि एक राजा के यहाँ ऐसा नियम था, चोरी करता कोई पकड़ा जाए रंगे हाथ उसको फांसी दे दी जाए। एक बार 4 चोर पकड़े गए रंगे हाथ, चारों को लाया गया, महाराज फांसी। चोरों ने कहा सरकार आपका नियम है आप फांसी दे दोगे। 3 को तो फांसी दे दी, चौथे को जब फांसी पर चढ़ाने लगे तो कहा तेरी कोई अंतिम इच्छा है? सबसे पूछते थे, किसी ने कहा हम दही खाएंगे, किसी ने कहा हम रसगुल्ला खाएंगे। अच्छा अंतिम से पूछा तेरी कोई इच्छा? बोले सरकार मेरी एक इच्छा है, मैं एक जड़ी बूटी जानता हूँ, वो आपको बता दूं, बाद में आप मेरे को फांसी पर चढ़ा दो, क्या होगा उससे? बोले कितना ही लोहा क्यों ना मंगा कर रखो, वो जड़ी बूटी लोहे पर डाल दो सोना हो जाएगा। राजा ने सोचा ये आदमी तो काम का है, लेकिन ये हमको बहकाने के लिए तो नहीं कर रहा है। तो 2 सिपाहियों को उसके साथ लगाया, जा जंगल में जड़ी बूटी ला, और जड़ी लेकर आया साहब आदमी। आज जितना बाजार में लोहा था सब खरीद लिया गया, सोना होगा साहब। और भीड़ हो गई आज तमाशा देखने के लिए, आज चोर कमाल करेगा। राजा ने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जड़ी बूटी तेरे हाथ में बिल्कुल है, ये लोहा है पक्का, सोना बन जाएगा पक्का बन जाएगा, मैं अभी कर देता हूँ। आदमी चोर आगे बढ़ा, हाथ कांपने लगा, सरकार ये काम मेरे से नहीं होगा। क्यों? मैंने चोरी की है ना सरकार, ये करता तो मैं पहले ही कर लेता, मैं जड़ी तो जानता हूं लेकिन चोर नहीं डाल सकता, चोर डालेगा तो सोना नहीं होगा, अब और कोई से डलवाइए। तब राजा ने मंत्री से कहा मंत्री साहब आप डाल दो। मंत्री ने कहा कि वैसे ठीक ही रहता हूं, लेकिन मंत्री का पद ऐसा है, कुछ तो बताओ, मैं तो नहीं डाल सकता। तो प्रजा में राजा ने कहा तुम डालो, सारे आदमी से, बड़े बड़े धना सेठ, आप सेठ जी, नहीं हम तो नहीं डाल सकते। तो उस चोर ने कहा सरकार आप ही डाल दो ना। तो राजा ने कहा मैं राजा हूं, मैं क्यों चोरी करूंगा, लेकिन बचपन में 1-2 बार की है, मेरे को याद आता है, मैं तो नहीं डाल सकता। तब चोर बोला महाराज चोर सब है और फांसी केवल हम लोगों, सबको फांसी दो, सबको फांसी देने की व्यवस्था नहीं है। मेरे भाई बहन सब अपराधी हैं, सब अपराधी हैं। ये सोने की बीमारी अपने भारत में भी कुछ दिन पहले लगी ना, जमीन में सोना कितना टन निकलेगा, एक भरी सोना नहीं निकला, और भारत सरकार लग गई, सारे न्यूज चैनल वाले सोना 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 हराम कर दिया लोगों का सोना। सुबह उठे घर में भी वही चर्चा, सोनो निकलोगे, उनको क्या मिलेगा, सोना निकले चाहे पत्थर निकले साहब। ये सोना ऐसा ही है जो सब पागल कर देता है बड़ों को। तो मेरे भाई बहन
कथा कहाँ गई? अपराधी ऊपर को निज अपराध रिसाई। हाँ, भगवान क्रोध नहीं करते हैं, अपना अपराध का क्रोध नहीं करते, ये उनका स्वभाव है। भरत जी राम जी से आग्रह भी नहीं करते कि आप अयोध्या चलिए। राम जी आखिर में बोले, भरत तेरे कोमल मन पर मैं कठोर प्रहार कर रहा हूं, मोई सब भांति भरोस तुम्हारा। हे भरत, पिता के मरने के बाद दो भाई संपत्ति का बंटवारा करते हैं, आओ हम पिता की आपत्ति का बंटवारा कर लें। तू 14 वर्ष अयोध्या को संभाल, मैं वन में जरूरी काम है थोड़ा वो कर लूं। और सुनो भरत, तू ज्ञानी है, तू भक्त है, तू वैद्य है, तू अयोध्या के प्रेमी रोगी, प्रेम के रोगी अयोध्या में है, वैद्य उनका इलाज करे। और लंका वालों का इलाज तुम नहीं कर पाओगे, वो आयुर्वेद से ठीक नहीं होंगे, वहाँ चीरा फाड़ी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन का काम मैं करूँगा, तू इनको संभाल मैं उनको संभालूँ, काम दोनों करने हैं। और भरत जी बड़े प्रसन्न हो गए साहब, बोले ठीक है मैं अयोध्या में, लेकिन 14 वर्ष पूरे जिस दिन होंगे आप नहीं आओगे, मैं सरयू नदी में डूबकर प्राण गंवा दूंगा। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल 14 वर्ष पूरे होते ही आ जाऊंगा। तो कोई आधार तो दो, 14 वर्ष कटेंगे कैसे? भगवान ने अपनी पादुका दी है, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामित प्रजा प्राण के। राम जी ने अपनी पादुका दी, करी कृपा। देखो एक पद है और एक पादुका, दो चीज है ना। पद भाग्य से मिलता है, आजकल पद बेईमानी से भी चालाकी से भी मिल जाता है, चाहे वो थोड़े दिन रहे लेकिन मिल तो जाता है। भाग्य से मिले ज्यादा दिन रहता है, चालाकी से मिले थोड़े दिन लेकिन मिल जाता है। लेकिन पादुका भाग्य में नहीं लिखी होती किसी के, पादुका तो कृपा से, प्रभु करी कृपा पावरी देनी। अरे राम, ये तो त्रेता की कथा। इस कलयुग में हमारे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने शरीर छोड़ा, विवेकानंद जी रोने लगे। माँ शारदा कहती है, नरेंद्र रोते क्यों हो? माँ ठाकुर चले गए। ठाकुर की पादुका माता शारदा नरेंद्र को देती है, नरेंद्र ले। वो नरेंद्र विवेकानंद हो गए साहब। ठाकुर की पादुका की करामात, कोई समर्थ की पादुका मिले न साहब, वो पद से बहुत ऊपर। पादुका की कीमत नहीं है, पद की तो फिर भी कीमत है, लेकिन पादुका किसी की चुरा लेना वो ठीक नहीं है। हमारे गुरुजी कह रहे थे कि कोई पादुका पर प्रसंग चल रहा था और हम वहां से चले तो पादुका गायब थी, तो ऐसा ठीक नहीं है साहब। करी कृपा, कोई कृपा करके अपनी पादुका स्वयं दे तो। अमीर खुसरो की बात आपने सुनी ना। अमीर खुसरो के गुरु जो थे निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली में बैठे साहब, नामी है साहब निजामुद्दीन साहब। तो एक आदमी उनके पास रोज जाता है, उसकी घरवाली कहती है कि बाबा बड़े फकीर जो हैं वो पहुँचे हुए हैं, वो रोज जावे, बाबा मेरी बेटी की शादी है, अच्छा कल आना। फिर कल जाए, बाबा मेरी बेटी की शादी है, अच्छा कल आना। ऐसे करके 1 महीना निकाल दिया। फिर उसने कहा बाबा 1 महीना हो गया, मेरी बेटी की शादी 3-4 दिन बाद में है। अच्छा, तो उसने निजामुद्दीन ने अपने जूते थे पुराने टूटे फूटे जूते, वो उसको दे दिए, ले जा। आदमी दुखी हो गया, मन में सोचा क्या करें, ये मेरी वाइफ ने मुझे बेकार कर दिया, रोज बाबा के पास जाओ बाबा के पास जाओ और ये जूते मिले, क्या करूं इसका। लेकिन उसको दिखाऊं तो सही घर में ले जाकर, तू बाबा बाबा करती थी, क्या दिया बाबा ने। आदमी गमछे में बांध करके वो जूते ले जा रहा साहब। इधर से अमीर खुसरो आ रहा है, कहते 27 ऊंट, उन पर सोने की मोहर, चांदी के सिक्के और बहुत सारा सामान, 27 ऊंट लदे हुए अमीर खुसरो जा रहे हैं साहब। तो रास्ते में वो रुक गया। अमीर खुसरो कहता है कि मेरे गुरु की खुशबू आ रही है मुझे। ऊंट रोके सब,
चारों ओर देखा, कोई नहीं है, कहाँ खुशबू आ रही है, मुझे लग रहा मेरे गुरु हैं यहाँ। देखा कोई नहीं है। एक आदमी जंगल में दिखाई दिया, उससे पूछा कहाँ से आ रहा है तू? कहा मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली में कहाँ से? निजामुद्दीन के पास से। अच्छा, उन्होंने कुछ दिया है? वो रोकर कहने लगा खाक दिया है, जूते दिए, ये दिया है। अच्छा, तो ये जूते कितने में देगा? पूछता है अमीर खुसरो, ये जूते कितने में देगा? तो उसने कहा कि जो दे दो, मेरे तो बाहर है, मैं तो फेंकूंगा, जितने में दे दो। उसने कहा 27 ऊँट माल से भरे, सारे ले जा, जूते दे देगा? वो आदमी तो राजी हो गया, जूते दे दिए। वो ले गया अपने, और वो जूते लेकर पहुंचा दिल्ली। तो अपने गुरु से कहा कि बाबा 27 ऊँट देकर आपके जूते लाया हूं। तो निजामुद्दीन ने कहा सस्ता सौदा पट गया तेरा। राम नाम गुण गाले सौदा सस्ता है, राम नाम गुण गाले सौदा सस्ता है। अरे भाई बिगड़ी बात बना ले, सौदा सस्ता है, बिगड़ी बात बना ले, सौदा सस्ता है। राम नाम गुण गाले सौदा सस्ता है, राम नाम गुण गाले सौदा सस्ता है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। अरे मतलब दा संसार है बंदे, मतलब दा संसार है बंदे। अरे झूठा इसदा प्यार है बंदे, झूठा इसदा प्यार है बंदे। अरे राम दी शरणे आले सौदा सस्ता है, राम दी शरणे आले सौदा सस्ता है। राम नाम गुण गाले सौदा सस्ता है, राम नाम गुण गाले सौदा सस्ता। अरे भाई बिगड़ी बात बना ले, सौदा सस्ता है, बिगड़ी बात बना ले, सौदा सस्ता है। राम नाम गुण गाले सौदा सस्ता है, राम नाम गुण गाले सौदा सस्ता है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। भगवान ने पादुका दी, भरत जी ने माथे पर रख ली, और सारे समाज के साथ यथा योग्य भगवान से मिलते हैं, वापस चलते हैं और क्या कहते हैं? अवध चलो मेरे अवध बिहारी, अवध चलो मेरे, बोलो बोलो, अवध चलो मेरे अवध बिहारी, अवध चलो मेरे अवध बिहारी। अर्ज करे तेरा भरत दुखारी, अर्ज करे तेरा भरत दुखारी। अवध चलो मेरे अवध बिहारी, अवध चलो मेरे अवध बिहारी। इस प्रकार से भरत जी आए हैं, सिंहासन पर पादुका रखी, पद के ऊपर पादुका रखी। और भरत जी, अब तो जनक जी सारी व्यवस्था करके 2-3 दिन रहे हैं, जनकपुर चले गए। माता कौशल्या से आज्ञा लेकर, गुरु जी से आज्ञा लेकर श्री भरत जी अयोध्या से बाहर नंदी ग्राम एक जगह है, वहाँ कुटिया बनाकर जमीन में खड्डा खोदकर उसमें बैठकर भजन करते हैं।
प्रजा के लोग कहने लगे, भैया रे, राम जी तो वन में रहकर वनवासी जैसा आचरण करते हैं, लेकिन भरत जी तो घर में रहकर वनवासी। दो दिशी समुझी कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सब भरत जी की सराहना करने लगे। तुलसीदास जी अयोध्या कांड को पूरा करते हुए कहते हैं, सिय राम प्रेम पीयूष पूरण होत जन मन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस विषम भरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हटे राम सन्मुख करत को, हरि राम सन्मुख करत को, हरि राम सन्मुख करत को। कहते सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत पूर्ण पूरा अमृत यदि भरत जी का जन्म नहीं होता तो संसार को कैसे मिलता। मुनियों के मन को जो अगम है ऐसा नियम कौन पालन करता। तुलसीदास जी कहते, मेरे जैसे सठ को हठ पूर्वक राम जी के सामने कौन ले जाता यदि भरत जी का जन्म नहीं होता। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस बिरति। सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा, ये भरत जी की कथा सुनने वालों को आशीर्वाद दिया। और भवरस से विरति पात्र मिलेगा, पात्र भी मिलेगा और प्रेम पदार्थ भी मिलेगा। ये सुनने वालों को भगवान के प्रेम का आशीर्वाद है, कथा कहने वालों को नहीं। देखो, भरत जी की कथा कोई कह भी नहीं सकता। जानई राम न सकई बखानी, ऐसा लिखा है। राम जी को कहो कि भरत चरित्र सुनाओ तो राम जी असमर्थ हैं, तो जीव क्या कहे। सच में मेरे भाई बहन, कथा सुनने वाले भाग्यशाली होते हैं। मैं 2 दिन के लिए आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, सच में कितने लाभ हैं कथा सुनने वालों के। कथा कहने वालों को उतना लाभ नहीं। अब आप गिनती करो। पहला लाभ, गले में दर्द नहीं होता। कीर्तन भी श्री राम भी इतनी श्री राम, बगल वाले को भी सुनाई नहीं देता है। गले में दर्द नहीं होता, बोलना नहीं पड़ता, पहला फायदा। दूसरा फायदा, देरी से आओ जल्दी जाओ, संभव है, जब मर्जी हो तब आओ, है ना। तीसरा फायदा, जैसे मर्जी हो वैसे बैठो, ऐसे बैठो। हम ऐसे बैठ के कथा करें थोड़ी देर, हमको तो ठीक लग रहा है। आप कहेंगे क्या की कथा करें, बैठना जाने ही को नहीं। हम तो आपको नहीं कहते कि आप कैसे बैठ के कथा सुनते हो, जैसे बैठो। और दीवाल का सहारा मिल जाए, फिर कथा मुंह में जाती है, कान में नहीं जाती। आंखें बंद। आपने राजस्थान की एक कथा सुनाओ के, एक किसान की पत्नी बोली, अजी सुनो कथा में चालो। अब बोला काम करने दे, के पड़ी हो कथा में। नहीं जी, कथा में अमृत का सा गुटका आवे। ले गई, आया शाम को डांटने लगा, क्या का गुटका क्यों ही आयो को नहीं, बेमतलब लेगी, काम से खोटी कर दिया, बेकार कर दिया। सो गया था। तो पत्नी धर्म पत्नी है साहब, वो धर्म में लगाती है। एक गिलास में मिश्री घोल के ले गई, बगल में बैठ गई। वो दीवार के सहारे किसान बैठा, कथा की बातें सुनी, नींद आई। मुंह खुल गया, उसने चम्मच से अमृत वो मिश्री का पानी डाले, वो जीभ से चाटे, आहा कथा बहुत मीठी। 5-4 दिन हो गए लगातार आते आते। तो एक दिन जल्दी हो गई, तो देरी हो गई, तो जल्दी जल्दी में मिश्री का पानी भूल गई। और पास में नहीं बैठी है, वो काम तो करना नहीं है, कथा सुननी है, तो आगे बैठ गई। वो तो दीवार के सहारे बैठा। अब वो बगल में बैठी रहती थी, ऐसे सहारा देके उसको ऐसे ऐसे। और इतने में एक गंडकड़ो आ गो। अब समझ गए कि नहीं सब? मारवाड़ी नहीं समझे, मारवाड़ी भी आज गंडकड़े ने कैसे, कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया।